को चले गए। सुखदेव जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने परीक्षित का मोक्ष करवाया और उन्होंने कथा करी, तभी तो आप हम सब कथा सुन रहे हैं। संतों का ही आशीर्वाद होता है कि भगवान मिलते हैं। तो ऐसे सुखदेव जी को आप हम सब प्रणाम करते हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की। ऐसे इनका जन्म होता है। अब 6 प्रश्न जो पूछे, उन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी देने लगे। 6 प्रश्न पूछे थे ना, कि और ज्यादा पूछे थे? 6। पहला प्रश्न था, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी उत्तर देते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का सत्संग करना, सद्गुरु बनाना, संतों का दर्शन करना। ये ही आपके हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। आप ये जो कथा सुन रहे हो ना, ये सबसे बड़ा धर्म है आपका, कथा सुनना। आपसे कुछ ना बन सके, आप दान नहीं कर सकते, मत करिए। आप भजन नहीं कर सकते, मत करो। आप कथा में आकर के बैठो। सब कार्यों का फल, सबकी पूजा का फल कथा सुनने में ही मिल जाता है। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि फिर आप भजन ही ना करो, दान ही ना करो, कि चलो कथा ही सुन लो, सब मिल जाएगा। दान तो करना पड़ता है। देखो, दान करने से धन की शुद्धि होती है। आप भले ईमानदारी से कमाते हो, ईमानदारी का खाते हो, पर आपके पास जो धन आया है, जरूरी थोड़ी कि वो ईमानदारी का हो। तो उसमें से यदि आप थोड़ा सा भी कुछ दान करते हैं, तो बाकी बचा हुआ धन शुद्ध हो जाता है। फिर वो आप अपने लिए रखिए, आप परिवार के लिए, बच्चों के लिए रखिए, वो धन शुद्ध हो जाता है। पर दान जरूर करना चाहिए। और जो भगवान की कथा में दान करते हैं, जो भगवान के सत्संग में दान करते हैं, किसी भंडारे में दान करते हैं, किसी मंदिर पर दान करते हैं, भगवान उसका 1000 गुना करके आपको वापस देता है। भगवान कभी किसी का रखते नहीं है। क्योंकि इतना तो आपको भी पता है कि भगवान किसी के पैसे के भूखे तो है नहीं, वो तो केवल भाव का भूखा है। भाव से आप 1 रुपया भी यदि मंदिर पर चढ़ाते हैं, कथा भागवत में देते हैं, तो भगवान उसको लाख रुपए के बराबर समझते हैं, 1 रुपए को भी। क्यों? क्योंकि आपने भाव से चढ़ाया है। और कथा भागवत में आप लाख रुपए भी दान करो और उसके बाद में भी आपका मन नहीं है, दान करने के बाद आपके मन में पश्चाताप हो कि मैंने दान क्यों कर दिया, मेरा धन चला गया, तो फिर वो लाख रुपए जो दान किए ना, वो कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें, दान करें, बहुत दान करें। दान करने से कोई आपका कम नहीं होगा, जितना दान करोगे उतना और बढ़ेगा, भगवान और देता है। तो जरूर दान करें। और आप सब तो गुरुमुखी हैं, आप सबने गुरु दीक्षा ले रखी है, और इतने अच्छे परिवार से आप जुड़े हैं, गायत्री परिवार से, जहां गायत्री मंत्र का जो नियमित रूप से जाप करते हैं, करना चाहिए। जो विधि विधान आपको बताते हैं, जो साधना बताते हैं, करना चाहिए। गायत्री मंत्र में जो शक्ति है ना, वो शक्ति मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरा अनुभव है। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं भी जब करती हूँ तो मेरे अनुभव से मैं आपको बताऊं, ये जो शक्ति आती है, कहाँ से आती है बोलने की, ये वहीं से वो माता रानी ही देती है। गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। आप जाप करो, आपका कोई काम नहीं बनता हो, आप गायत्री माता का जाप करो, आपका काम बन जाएगा। आपको किसी कार्य में असफलता मिलती है,
आप गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, आपसे जितनी हो सके आप करो, आपका वो कार्य बनेगा। आपका भजन में मन नहीं लगता, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई बच्चे आते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, आप गायत्री मंत्र का जाप करो, आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, आप खुद ये कहोगे कि मेरा मन कैसे लग गया। क्योंकि माता रानी जो है ना, वो साक्षात आपके यहाँ भी विराजमान है, हमने दर्शन किए हैं। और जो लोग खैर उस माँ को जानते हैं, वो तो खैर उनको तो पता ही है कि जब इतना बड़ा मंदिर है, और मेरे ख्याल से मैंने अभी सुना भी था, कल भी अनाउंस हुआ था कि माता रानी के लिए जो सामने की जो जगह दिख रही है आपको, ये प्लॉट खरीदा है और उसमें बहुत सी राशि लगी है। तो मेरा भी निवेदन है आपसे ये कि खूब दान दें आप, क्योंकि वो माता रानी साक्षात बैठी है। कोई देखे या ना देखे, संसार के लिए नहीं कि संसार को दिखाने के लिए दान करो, कोई देखे या ना देखे, पर वो माँ देख रही है। मैं आपसे यहाँ बैठ करके कह रही हूँ, 1 रुपया भी यदि आप उस मंदिर के नाम से दान करोगे, उसका 1000 गुना करके माँ आपको देगी, और देती है। क्योंकि हम जो बैठे हैं, हम किसके नाम से खा रहे हैं? सब उस माँ के नाम से है। और आप हम सबका पेट भरने वाली वो माँ है, एन केन प्रकार इन सबको वो माँ देती है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि मुझे तो समिति के लोगों ने मना किया था कि आप मत कहना, पर मेरा भाव आया, और क्या पता उस माँ ने ही बुलवाया हो। जैसी उस माँ की इच्छा, पर जितना हो सके आप जरूर दान करें। आपके ही दान से ये कथा है, आपके ही दान से हर वर्ष यहाँ इतने बड़े बड़े आयोजन ये भक्त करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि माता रानी का, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, पर सब चाहते हैं कि और ये मंदिर भव्य हो, और इस माँ का नाम हो, और इस संस्थान का नाम हो। जगह जगह गायत्री परिवार के माध्यम से ये जो आप लोग इतनी अच्छी क्रांति फैलाते हैं, उस माँ के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बार जोरदार ताली इन भक्तों के लिए बजाएं। मैं तो जितना कहूँ उतना कम है, यार 7 दिन ही हम कथा कर सकते हैं इस पर कोई बात नहीं। बोली गायत्री माता की। पहला प्रश्न था, मानव के लिए परम धर्म क्या है? आपके हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है भगवान की कथा सुनना, भजन करना, दान पुण्य करना, ये सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम किसकी पूजा करें? वो एक भगवान कौन से हैं, उनका नाम बताओ। तो सूत जी उत्तर देते हैं कि आप निंदा चुगली किसी भी देवी देवता की मत करिए कि वो देवी अच्छे नहीं है, वो देवता अच्छे नहीं है, वहां से मेरा काम नहीं बना, उन्होंने मेरा सुना नहीं। ऐसा तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि वो देवी अच्छी नहीं है, वो देवता अच्छे नहीं है। आप निंदा चुगली किसी भी देवी देवता की मत करिए। आप सबकी पूजा करो, सबके मंदिर में जाओ, सबको मानो, पर आपका मन, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम किसी एक भगवान में होना चाहिए। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। जैसे नई नई बहू आती है घर में, है ना, ससुराल में आती है वो, तो जो सास कहती है वो भी काम करती है बहू, जो ससुर कहते हैं वो भी काम करती है, जो देवर कहेगा उसकी भी सुनेगी, देवरानी होगी तो उसकी भी सुनेगी, जेठ जेठानी ननंद सबकी सुनना पड़ती है। और वो बहू सबसे प्रेम करती है, सास से भी उतना ही प्रेम करेगी, ससुर जी से भी उतनी ही श्रद्धा, उतना प्रेम करेगी कि मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है। देवर है तो उसको अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे की तरह प्रेम करेगी, जेठ है तो उसको अपने पिता की तरह प्रेम करेगी या उनमें श्रद्धा रखेगी।
सब में थोड़ा थोड़ा प्रेम वो बहू वो करती है ना, सबका कहना मानती है। पर आप मुझे ईमानदारी से बताना कि जो प्रेम वो अपने पति से करती है, क्या वो प्रेम सास के साथ कर सकती है? नहीं। जो प्रेम वो अपने पति से करती है वो अपनी ननद के साथ कर सकती है? नहीं। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप भी संसार में रहो, सभी देवी देवताओं को मानो, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, पर आपका मन जो एक भगवान में है, आप कृष्ण भगवान से प्रेम करते हो, तो ये तो सबके पति है, ये तो सबके पति है ना। आप हम सब इसकी पत्नियां हैं। आप जितने भी बैठे हो ना, आप सब इनकी पत्नी हो, हम सब इनकी पत्नी है। इनके सामने कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं होता, इनके सामने तो सब स्त्री है। पुरुष तो केवल वो परमात्मा है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं, सब उसकी पत्नी है। हमारे सनातन धर्म में कई सारी देवियां हैं, कई सारे देवता हैं, पर उन सबकी जो जड़ है वो जड़ भगवान श्री कृष्ण है। आप इनकी सेवा करोगे ना, इनको अपना सब कुछ मान लोगे, तो सभी देवी देवताओं की पूजा का फल आपको इन्हीं के अंदर मिल जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, निंदा चुगली आप किसी देवी देवता की ना करें, बाकी अपना मन अपने निष्ठा एक भगवान में रखे। शंकर जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी के मंदिर में भी जाओ तो उनसे ये प्रार्थना करो कि शंकर जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। आप गायत्री माता की पूजा करते हैं, आप राम जी के मंदिर में जाओ तो उनसे ये प्रार्थना करो कि बस उस माँ की कृपा मुझ पर बनी रहे। ऐसा नहीं, कई लोग ऐसा करते हैं कि थोड़े दिन हनुमान जी के मंदिर गए, वहां पूजा की और बस वहां से जी भर गया, वहां से काम नहीं बना तो फिर शिव जी के मंदिर में चले गए, वहां जल चढ़ाया, थोड़े दिन वहां पूजा की और वहां से काम नहीं बना तो दुर्गा माता के मंदिर में चले गए। और फिर लोग भगवान को बदनाम कर देते हैं कि हमारा काम नहीं बनता। आप निष्ठा तो रखो, आप धैर्य तो रखिए। आपने कुछ मांगा है, अभी पूरा नहीं हुआ, तो ये विचार करो ना कि क्या पता अभी मेरे लिए वो चीज अच्छी नहीं हो। जब मेरे लिए वो चीज अच्छी होगी तब भगवान देंगे। वो भगवान देते हैं, कहते हैं कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देता है पर भले ही देर से देता है, पर देता जरूर है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न था कि वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, तो दशरथ कौशल्या के यहाँ जन्म क्यों लिया? सूत जी उत्तर देते हैं कि पहली बात ध्यान रखिएगा, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। आपका प्रश्न ही गलत है। भगवान जन्म थोड़ी लेते हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं, वो तो अवतार लेते हैं। जन्म तो आपका हमारा होता है, इंसानों का, मनुष्यों का। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। वो प्रकट कब होते हैं भगवान? जब धर्म की हानि होती है। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। जब जब जो धरती पर पाप बढ़ता है, राक्षसों का आतंक बढ़ता है, तब तब भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कभी भी जन्म
नहीं लेते हैं। प्रकट होकर के फिर राक्षसों का भगवान नाश कर देते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछा था? भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं? सूत जी उत्तर देते हैं। मैं आपको बताऊं उसके पूर्व मैं भी आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं? आपने कई सारी भागवत सुनी है। कितने अवतार हुए? 12, 24 अवतार हुए ना? अच्छा, 24 अवतार हुए भगवान के। 12 किसी ने कहा था, आ जाओ कोई बात। 24 अवतार है ना? सूत जी उत्तर देते हैं भगवान के कुल 24 अवतार हुए हैं। कितने अवतार? 24। जैसा आप सबने बताया 24 अवतार हुए हैं। और वो 24 अवतार कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मैं नाम बताऊंगी, आप गिनिएगा कि 24 अवतार भगवान के हुए हैं कौन कौन से। पहला है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अवतार। ये भगवान का पहला अवतार है जिनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। 4 ऋषि हैं, इनको सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये भगवान का पहला अवतार हुआ है। दूसरा अवतार वाराह अवतार। तीसरा संत नारद जी का अवतार। चौथा नर नारायण का अवतार। पांचवा कपिल देव जी का अवतार। छठा दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार और 13वां है मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी बनकर आए थे, ये 13वां अवतार। 14वां वामन भगवान का अवतार। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार। 15वां वामन भगवान का अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार। 18वां प्रभु श्री राम का अवतार। 19वां बलराम जी का अवतार। बलराम जी, ये वही बलराम जी है जो त्रेता युग में राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे, जिनको शेष अवतार कहा जाता है। शेष नाग है ये भगवान के। द्वापर युग में ये कृष्ण भगवान के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का 19वां अवतार है। 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां है कल्कि अवतार। भगवान के अभी कुल 23 अवतार हुए हैं। 24वां अवतार होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है। तो कितने अवतार हुए? 23 अवतार हुए। पर 24वां अवतार जो कल्कि अवतार है, ये अभी भगवान ने प्रकट नहीं हुए हैं। भगवान अभी अवतार नहीं लिया है। कब अवतार लेंगे? कहते हैं संत महात्मा कि ये जो अभी कलयुग चल रहा है, इस कलयुग का जो अंतिम चरण होगा, इसके अंतिम चरण में एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान प्रकट होंगे, अपना 24वां अवतार लेंगे, जिसको कल्कि अवतार कहा जाता है। भगवान का 24वां अवतार है। 24 अवतार हुए हैं। वैसे 24 अवतारों में से भगवान के जो परिपूर्ण अवतार हैं, वो केवल 2 अवतार हैं। एक तो राम जी का अवतार और एक कृष्ण जी का अवतार। और मैं आपको बता दूं, ये राम कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। केवल भगवान के अवतारों में अंतर है, इनके युगों में अंतर है। राम जी ने त्रेता युग में अवतार लिया, कृष्ण जी ने द्वापर युग में अवतार लिया।
राम जी ने दिन के 12 बजे अवतार लिया, कृष्ण जी ने रात को 12 बजे अवतार लिया। केवल इनके अवतारों में अंतर है, बाकी भगवान दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। राम जी की तस्वीर, राम जी की फोटो देखना, राम जी की फोटो गौर से देखना। राम जी के जो नेत्र है ना, उनके जो नयन है वो बड़े ही गंभीर है। क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहने वाले हैं। तो भगवान का स्वरूप भी मर्यादा में रहने वाला है, मर्यादा पूर्वक है, और नेत्र भी भगवान के थोड़े गंभीर हैं, हमेशा भाव में डूबे रहते, ऐसा लगता है राम जी को देखकर, सीधे साधे भोले भाले, है ना। और कृष्ण जी की तस्वीर देखो आप, ये नहीं कोई सी भी तस्वीर देखना, इनके नेत्रों को देखना गौर से, इनके नजर, इनके नेत्र, ओहो इतने चंचल है, इतने चंचल है, एक बार ही कोई देख ले तो ही इनसे प्रेम हो जाए, पागल हो जाए वो इनके पीछे, इतने चंचल है नेत्र भगवान कृष्ण के। तो भगवान दोनों एक हैं, राम जी कृष्ण जी, केवल इनके अवतारों में अंतर है। यहाँ बार बार परीक्षित जी का नाम आता था। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि महाराज एक बात बताओ, ये परीक्षित कौन है, इनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला, ये सारी कथा आप हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि मैं परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता, मैं नहीं सुनाऊंगा उसके जन्म की कथा, आवश्यक ही नहीं समझता। लेकिन हाँ, मैं फिर भी आपको परीक्षित के जन्म की कथा को सुनाऊंगा। ऋषि कहने लगे कि लो ये क्या हुआ, अभी तो आपने मना कर दिया कि मैं आवश्यक नहीं समझता, आप कह रहे हो कि मैं सुनाऊंगा, क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि रे भैया, परीक्षित के जन्म की कथा से ही तो कृष्ण कथा उदय होती है, और जिस व्यक्ति की कथा से भगवान की कथा प्रकट हो जाए, उस व्यक्ति की कथा भगवान की कथा से कम नहीं है। इसीलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ये उस समय की बात है जब कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सारे कौरव मारे गए, एक ही बचा था जिसका नाम है दुर्योधन। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। वो मरा तो नहीं, पर वो एक एक दिन, एक एक पल गिन रहा था अपनी मौत का, कब मेरी मौत हो जाए, कब मेरी मौत हो जाए, पर वो मरा नहीं। उसी समय अश्वत्थामा आता है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा। वो आया, आकर के दुर्योधन से कहने लगा, क्या बात है, तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही, तुम बड़े दुखी लग रहे हो। दुर्योधन कहने लगा कि तुम मुझे मित्र कहते हो, तुम मेरे मित्र हो, मेरा एक काम करोगे? अश्वत्थामा ने कहा कि बताओ क्या काम करना है। दुर्योधन कहने लगा कि 5 पांडवों को मार दो, 5 पांडव यदि मारे गए तो मैं समझ लूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, समझ लो आज 5 पांडव मर गए। दुर्योधन कहने लगा ऐसे कैसे समझ लो, मुझे तो प्रमाण चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, आज रात्रि में मैं उनको मार डालूंगा। रात में 5 पांडव सो रहे थे, बढ़िया रजाई ओढ़कर सोए थे, और भगवान उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण हाथ में भाला लेकर के, वो डंडा लेकर के भगवान उनकी पहरेदारी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। मेरे भाई बहन, जिनका रक्षक, जिनका रखवाला स्वयं वो परमात्मा हो,
उनको क्या कोई मार सकता है, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बैरी होए। जिनका रखवाला यदि वो परमात्मा हो, उनको कोई नहीं मार सकता। पांडवों की सुरक्षा स्वयं भगवान कर रहे थे। अर्जुन की नींद खुली, भगवान से कहने लगे प्रभु थोड़ी देर आप भी आराम कर लो, हम तो बढ़िया सो रहे हैं, आप हमारी पहरेदारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि वो सब तो ठीक है, पर अर्जुन आप सबको यहाँ नहीं सोना चाहिए, ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। पांचों पांडवों को भगवान दूसरे स्थान पर ले गए और वहां जाकर के सुला दिया। उनको तो पता था कि रात्रि में अश्वत्थामा आएगा इनको मारने, तो पहले ही भगवान दूसरे स्थान पर पांडवों को ले गए। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सो रहे थे। रात्रि में अश्वत्थामा आया, अंधेरा था, अंधेरे में अपनी तलवार निकाली और रजाई ओढ़कर वो बच्चे सो रहे थे। 5 बच्चों के सिर काट दिए। सिर काट करके वो दुर्योधन के पास आया, आकर कहने लगा कि मित्र तुमने कहा था ना 5 पांडवों को मार दो, 5 को मार करके आया हूं मैं। दुर्योधन कहने लगा कि मैंने तो प्रमाण भी मांगा था। अश्वत्थामा कहने लगा कि मैं 5 के सिरों को काट कर लाया। जैसे ही प्रकाश में उजाले में 5 के सिरों को देखा, वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन कहने लगा कि तुमने ये क्या कर दिया? अरे ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो तुमने मार दिए। हमारा तो वंश खत्म कर दिया। ये 5 बच्चे ही तो थे जो हमारे वंश को आगे बढ़ाते। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो जाती। अगले दिन द्रौपदी को पता चला और सब लोगों को पता चला। चीख चीख कर रो रही है वो द्रौपदी। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने अश्वत्थामा का? बेचारे सो रहे थे, वो सोते हुए के सिर काट करके ले गया। मेरे बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा था? क्यों मार दिया मेरे बच्चों को? रोने लगी वो। अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ा कि तुम चिंता मत करो देवी द्रौपदी, हमारे बच्चों को मारने वाला वो अश्वत्थामा, वो आकाश पाताल कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए दौड़ा अर्जुन, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया कि ये मुझे मारने आ रहा है। ब्रह्मास्त्र देखा तो अर्जुन डर गया कि ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण के पास गया, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगा, ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है। भगवान कहने लगे कि अर्जुन, कभी कभी कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, लोहे को लोहा ही काटता है, और तुम प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए हो, कभी कभी स्वयं की भी रक्षा कर लिया करो। बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास में भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, शांत हो गए। भागता हुआ अर्जुन गया, अश्वत्थामा के बाल पकड़े, केश पकड़कर घसीटकर उसको लेकर आया भरी सभा में। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा से द्रौपदी से वो अर्जुन कहने लगा कि देवी, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला वो अश्वत्थामा तुम्हारे सामने है, बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। तुम कहो तो मैं इसको जमीन में गाड़ दूं, तुम कहो तो मैं इसका सिर धड़ से अलग कर दूं। द्रौपदी पहले तो बहुत रो रही थी, विलाप कर रही थी, प्रलाप कर रही थी, क्यों मारा मेरे बच्चों को, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने। जहां अश्वत्थामा को देखा कि द्रौपदी का क्रोध शांत हो गया,
क्योंकि वो भजन भी तो करती थी ना। और जो लोग भजन करते हैं, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, उनको तो कभी क्रोध आना ही नहीं चाहिए। वो लोग तो बड़े दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। द्रौपदी को दया आ गई और भरी सभा में उसने मना कर दिया कि मत मारो इसे, क्या मिलेगा इसे मारकर? इसको मारने से यदि मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाए तो इसको मार दो। पर ऐसा नहीं हो सकता। और तुम लोग इसको मारने के लिए कहते हो, अरे मेरे तो इसने 5-5 बेटे मार दिए, मुझे इतना दुख होता है, तो ये भी तो इसकी माँ का इकलौता बेटा है, ये मर जाएगा तो इसकी माँ पे क्या बीतेगी? मत मारो इसे। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। अर्जुन कहने लगा कि इसको तो दया आ गई, अभी तक तो बड़ा रो रही थी, मेरे बच्चों को मार दिया, क्या बिगड़ा था, और अब कह रही है कि इसको मत मारो। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, कोई कह रहा था कि इसको मारो, कोई कह रहा था इसको मत मारो। द्रौपदी बार बार कह रही थी कि इसको मत मारो। अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए कि प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं। आधे लोग कह रहे हैं कि इसको मारो, आधे लोग कह रहे हैं कि इसको मत मारो, मैं क्या करूं आप बताओ, इसको मारूं कि नहीं मारूं? भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। भगवान कहने लगे कि अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। और बच्चों का हत्यारा, बच्चों को मारने वाला कोई भी हो, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसको मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी। और जब भगवान ने ये न्याय किया, जितने लोग सभा में बैठे थे ना, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कैसा न्याय किया भगवान ने? भीमसेन कहने लगा कि इनके जैसे न्यायाधीश संसार में 2-4 और हो जाए ना, तो सबका कल्याण हो जाए। कैसा न्याय किया आपने कि मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी। हम करे तो करे क्या? तो फिर भगवान ने समझाया और भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंड दी गई, आधी मूंछ मूंड दी गई, आधे सिर के बाल काट दिए, सिर से मणि निकालकर धक्के देकर उसको वहां से बाहर कर दिया। भगवान ने ये शिक्षा दी कि ब्राह्मण को आप मारो मत, लेकिन आप भरी सभा में उसका अपमान कर दीजिए, वो अपने आप मर जाएगा। ब्राह्मण होगा ना तो आप उसको मारिए मत। भरी सभा में आप उसका अपमान कर दो, वो अपने आप शर्म के कारण मर जाएगा। वो ब्राह्मणों का ये जो शिखा होती है ना ब्राह्मणों की, वो उनका गौरव होती है। शिखा काट दो आप, उसका अपमान कर दीजिए भरी सभा में, वो ब्राह्मण अपने आप मर जाएगा। ऐसा ही तो किया, भरी सभा में उसकी अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंड दी, आधी मूंछ मूंड दी, सिर के बाल काट दिए, मणि निकाल ली, धक्के देकर उसको बाहर कर दिया, खूब अपमानित किया। क्योंकि ब्राह्मण था वो, उसको मारा नहीं गया, उसका अपमान कर दिया गया। ऐसे ही मर गया वो, उसको बड़ा क्रोध आया। वैसे अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना था कि मैंने काम तो मरने का किया था पर मुझे मारा नहीं, छोटी सी सजा दे दी। अश्वत्थामा को शांति नहीं मिली, उसने तो ये संकल्प ले लिया कि इस अर्जुन ने मेरा अपमान किया है, पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इनके वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। तो अश्वत्थामा विचार करने लगा कि अब बचा ही कौन है वैसे इनके परिवार में।
अभिमन्यु जो था वो युद्ध में मारा गया। 5 बेटे जो थे द्रौपदी के वो कल मैंने मार दिए, अब कौन बचा? फिर उसको ख्याल आया कि नहीं नहीं, मैंने युद्ध के समय अभिमन्यु की मृत्यु के समय ये सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। आज उसको 9 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं, क्यों ना वो बालक जन्म ले उसके पहले ही मैं उसको मार डालूं, गर्भ में ही नष्ट कर दूं, तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचे। अश्वत्थामा ने विशाल ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए आया। उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे मार डालेगा। तुरंत जल्दी जल्दी भगवान कृष्ण के पास गई, चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मेरी प्राण रक्षा करिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देना, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है वो यदि मर गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। तो कहते हैं कि भगवान ने उस बालक की रक्षा की। कैसे? एक रूप से तो भगवान उत्तरा के सामने खड़े हैं, दूसरे ही रूप में भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, 4 भुजाएं धारण कर ली और अपने गदा को भगवान ने सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र आया, भगवान ने अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमा करके उस गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा की। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। उस बालक की भगवान ने रक्षा की। गर्भ में जो बालक था उस बालक को भगवान ने बचाया और फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अच्छा, एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़े हैं, बार बार उससे पूछने लगे, बेटी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? कहने लगी कि नहीं नहीं प्रभु, मैं तो अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चली, उत्तरा को भी पता नहीं चला कि भगवान ने मेरे गर्भ में प्रवेश करके मेरे बालक की रक्षा की है। पर ये दृश्य दूर खड़ी खड़ी कुंती देख रही थी, वो समझ गई, कहने लगी कि वाह प्रभु वाह, मैं तो आपको ऐसा ही साधारण समझ रही थी, आप तो भगवान हैं। भगवान कृष्ण हंसकर कहने लगे कि बुआ क्या कह रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ, मैं कोई भगवान भगवान थोड़ी हूँ। कुंती कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है, आप भगवान हैं। भगवान ने कई बार समझाया, नहीं मानी कुंती। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो वरदान मांग लो। पर युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, पहले वो वरदान मांगेंगे, उसके बाद में फिर सब वरदान मांगेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने वरदान मांगा, फिर भीमसेन ने वरदान मांगा, फिर अर्जुन ने वरदान मांगा, नकुल सहदेव ने वरदान मांगा, द्रौपदी ने वरदान मांगा, सुभद्रा ने वरदान मांगा और सबने प्रेम मांगा। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भगवान से मित्रता मांगी, तो किसी ने भाव मांगा, तो सबने अपना अपना वरदान मांगा। कुंती की बारी आई, भगवान कहने लगे क्या मांगना चाहती हो बुआ, आज आपको समय मिला है, आज आपके पास में मौका है, जो मांगना चाहती हो मांग लो। कुंती आंख में आंसू भरकर कहने लगी कि प्रभु, मांगते तो वो हैं जिनके पास में कुछ नहीं होता, और मेरे पास तो आपकी कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे आपसे कुछ भी नहीं मांगना, मेरे पास में तो सब कुछ है। प्रभु आप हमेशा हमारे परिवार के साथ रहते हैं, हमेशा हर दुख से, हर संकट से आप हमें बचाते हैं, और क्या चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
भगवान कहने लगे कि नहीं नहीं देखो बुआ, मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो दे करके जाऊंगा, कुछ तो मांगो आप। बार बार भगवान ने कहा तो कुंती कहने लगी कि देना ही चाहते हो तो प्रभु मैं अपनी झोली फैला करके आपके सामने ये वरदान मांगना चाहती हूँ। देना ही चाहते हो ना तो मेरे जीवन में हर पल पल पर, हर एक क्षण पर आप मुझे दुख दे दीजिए। क्या मांगा? दुख मांगा। भगवान कहने लगे कि बुआ, और दुख भी कोई मांगने की वस्तु होती है क्या? लोग तो मेरे पास आते हैं सुख मांगने के लिए, धन मांगने के लिए, दौलत मांगने के लिए, आप हो कि दुख मांग रही हो? आपने दुख क्यों मांगा है? अच्छा और कुछ मांग लो। कुंती ने कहा कि नहीं, देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो प्रभु कि मेरे जीवन में हर पल पल पर, हर एक क्षण पर मुझे दुख मिल जाए। क्यों दुख मांगा? क्योंकि कुंती कहने लगी सुख ऊपर पत्थर परो, राम हृदय से जाए, लेकिन बलिहारी व दुख की जो हर पल नाम जपाए। मेरे लिए तो वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है जिसमें तुम्हारी याद आती है। मुझे सुख नहीं चाहिए। देना ही चाहते हो तो दुख दे दो, क्योंकि दुख आता है ना तो व्यक्ति आपका नाम ज्यादा लेता है, और सुख आता है ना तो व्यक्ति आपको भूल जाता है। ऐसे सुख को लेने से क्या फायदा जो आपको भुला दे। देना चाहते हो तो दुख दे दो। मेरे भाई बहन, भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि तुम ये क्या मांग रही हो। और कुछ मांग लो। कुंती ने कहा कि बस प्रभु यही मांगना है, देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। और कुंती कहने लगी क्या? एक बड़ा ही प्यारा सुंदर सा भजन है, सुन करके ही उस परमात्मा पे ध्यान लग जाता है। इतना अच्छा भजन है, तो आप भी हमारे साथ गाएं। कुंती तो एक ही प्रार्थना करती थी भगवान से, क्या? मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में ताली बजा कर गाएं। मेरे यार सांवरे। अपने रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। ओ मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। हो मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे हो। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। अपने रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में मेरे यार सांवरे। आप भी ताली बजा कर
कहने लगी कि प्रभु ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मेरे कान्हा तुझ बिन जीना बेकार सांवरे, मेरे कान्हा तुझ बिन जीना बेकार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। ताली बजाएं। कन्हैया कन्हैया ओ मोरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया कहते हैं। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत जल बरसाया तो क्या। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत जल बरसाया तो क्या। जब भव सागर में डूब चुके, फिर नाव किनारे लगाया तो क्या। युगलोचन बंद हमारे हुए, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। हर जीव हर प्राणी भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम प्रिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी मोरी रंग दे चुनरिया। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, ऐसी मोरी रंग दे चुनरिया। धोबिया धोए चाहे सारी और प्रभु उमरिया। लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊंगी।
लाल ना रंगाऊं मैं तो हरे ना फिर रंग अपने ही रंग में रंग दो सांवरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उम्र। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सांवरे। वो मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे हो। मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। ओ मेरे यार सांवरे, वो मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कुंती को भगवान ने दुख दिया और आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, मांगिए आप भगवान से, कोई मनाही नहीं, मांगो भी तो भक्ति ही मांगना चाहिए, प्रेम ही मांगना चाहिए। संसार की वस्तुएं तो बिना मांगे ही भगवान दे देते हैं, धन दौलत परिवार बच्चे सब भगवान देते हैं। ऐसी चीज मांगो कि जिससे कल्याण हो जाए। तो इस प्रसंग